देते हैं। पूर्व भूमि में कर्म किए हैं उनको ही तुलाया। अरे भगवान की नहीं, एक कर्मों की ही माया। अब भी समझ जा रहे प्यारे, काछी थारी खाया जी और जीरे दो। प्रभु माविन ने फरमाया है, धर्म कार्य को करता जा, गुरु का सरना पाया है। गुरु महाराज समझावे रे भाया, ये सब कर्मों की ही माया। इसके अंत में एक कड़ी बोल देना सब प्रेम से, एक साथ बोलो। पता नहीं आने का, पता नहीं आने का, पता नहीं जाने का, पता नहीं जाने का, पता नहीं रहने का, पता नहीं रहने का, यही सहर सुनाने का, यही साधनाने का। आने वाले आएंगे, आने वाले आएंगे, जाने वाले जाएंगे, जाने वाले जाएंगे, प्रभु गुण गाएंगे, वो तीर जाएंगे। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। श्री सद्गुरु के शरण वंदन बारंबार, जय दिवाकर कीजिए, भव सागर से पार। वीरहरण मंगलकरं, गुरुवर गुण कीर्तन, विद्या बोधि बल दीजिए, हे गुरु दयानिधि। अनंत ज्ञानी चरण तीर्थंकर वितराग एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में अनंत अनंत वंदन। आत्मार्थ बंधुओं, शिष्य माता बहनों, आज परवादी रात महापर्व पर्युषण का आज चौथा दिन है और सौभाग्य की बात है कि छोटे से बड़े सब मिलकर यथाशक्ति तप त्याग साधना में अपने अपने ढंग से लगे हुए हैं। तो आज मेरा पर्युषण पर्व के ऊपर अपन सोचते हैं कि इंद्रिय क्या है। आँख, नाक, कान, शरीर या आत्मा, इनका आज अपन कहते हैं कि सुरक्षा। मकान की क्या क्या चाहिए, क्या चाहिए? सुरक्षा। पैसे की सुरक्षा, शरीर की बुलेट प्रूफ पेन लेते हैं तो शरीर की क्या होती है? सुरक्षा होती है। तो आत्मा की सुरक्षा किससे होगी? जैसे तालाब में पानी है, तो मैं बात बताता हूँ। मेरा कहना है सुरक्षा, आप आंखों की, शरीर की, सबकी सुरक्षा। तो सुरक्षा का साधन क्या है? आज अपने लोगों को नियम की चर्चा करते हैं तो बंधन लगता है। क्या लगता है? नियम की बात करें या पचकान की बात करें और त्याग की बात करें तो लोगों को क्या लगता है? बंधन है। मैं वैसे ही कर लूंगा लेकिन नियम तो मैं आपको बता दूं, नियम क्या चीज है? ट्रैफिक का नियम एक नहीं है, ट्रैफिक का, प्रकृति का भी नियम एक नहीं है। सूर्य आधा घंटा लेट निकले तो और एक दिन न निकले तो, यानी समुद्र के नियम है, सरकार के नियम है, लोकतंत्र के नियम है। तो क्या जीवन के नियम सुरक्षा है? एक बात नोट कर लेना
नियम आत्मा का सुरक्षा कवच है। नियम जिसको बोलते हैं, डॉक्टर भी कहता है जब आपको कोई बीमारी होती है तो ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, इसका मतलब क्या है? क्या है? क्या है? तो आप जो नियम से कतराते हैं वो जिंदगी हाथों से खो देते हैं। जैसे नियम के अंदर ऊर्जा और शक्ति है, जैसे सूर्य की किरणें वैसे जा रही है। इसको लेंस में ले लो, कागज जलाने की क्षमता, सौर ऊर्जा आपके सामने एक नहीं है। सौर ऊर्जा से आज वाहन चल रहे हैं, गाड़ी चल रही है, कहने का मतलब सूर्य की किरणें वैसे जा रही है, लेकिन सौर ऊर्जा के लेंस में इसको ले लेते हैं और एकाग्र हो जाती है तो उसकी ऊर्जा, पानी वैसे जा रहा है, नियम का बांध लगा दें तो उसमें विद्युत पैदा हो जाती है। और खेतों में सींचे का क्या करता है? काम करता है। तो हमारी आत्मा में ऊर्जा है, इंद्रियों में ऊर्जा है, शरीर में ऊर्जा है। एक तो ऊर्जा का उपयोग करता है, एक ऊर्जा का दुरुपयोग करता है। दोनों हमारे हाथ में है। आप देखते हैं, अरे भाई चल टीवी बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। जब इतने बड़े नंबर का कांच आ जाता है तो डॉक्टर कहता अब टीवी क्या करो। अभी आप ऑनलाइन से जितने बच्चों की परीक्षाएं चल रही है, ये स्क्रीन, ये टीवी, ये मोबाइल, इनकी एक से किरणें निकलती हैं, वो आत्मा के लिए जहर है, शरीर के लिए जहर है, इंद्रियों के लिए जहर है। आप संयम किसको बोलते हैं? संयम का मतलब है, भगवान ने कहा करोड़ों रुपए का दान देना एक तरफ है और एक पल के नियम का पालन करना एक तरफ है। नमिराज ऋषि कह रहे हैं कि 10-10 हजार गायों का दान दूं और उसके सामने एक पल का नियम ज्यादा है। हमारा जितना जीव दया में लगाव है उतना नियम और संयम के प्रति भगवान महावीर ने क्या लिया? क्या लिया? संयम। तो जब इंद्रियों का संयम नहीं करेंगे तो आंखें तो खराब होगी, आत्मा में भी कर्मों का क्या होगा? आपको मालूम है? ऐसे मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको। एक गांव के अंदर एक बहन थी, विधवा बहन, बंजारे समाज से। उसके पास में कोई नहीं था, न बेटा था, न पति था, न अकेली थी। सोचे मैं यात्रा करके आया तो शहर में बहुत बड़ा आदमी था जो नामी था, साहूकार था, विश्वासपात्र था। उसने कहा मेरे पास इतना सारा धन है, मैं इसके पास रख दूं कि पहले बैंक थे ही नहीं। वो रख के बोली मैं यात्रा करके आऊँ, वापिस मेरे को दे देना। बहन चली गई। अब इतना सारा धन देखा और आदमी में असंयम आ गया। अरे वाह, 7 जन्म में इतना नहीं कमाऊंगा। मन में क्या आ गया? बुरे विचार, असंयम। एक बार आता, अरे नहीं, वापिस संयम आता है, ईमानदार से दे देना चाहिए। वापिस असंयम आता है, नहीं नहीं। किसने देखा? कोई भी आदमी बुरे काम करता है तो पहले सोचता को देख तो नहीं रहा। दूध वाला दूध में पानी मिलाता है तो कब मिलाता है? कोई देख तो, देख तो। कोई भी उल्टे पुल्टे काम करता है, चोरी करने वाला हो या कोई भी हो, वो कब करता है? कोई देख तो। पर एक बात ध्यान रखना, कोई देखे या न देखे, अपनी आत्मा तो देख रही है। अपनी आत्मा तो देख रही है। हम दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकते असंयम से, लेकिन आत्मा में धूल नहीं। करोड़ों रुपए का लालच आ जाए, संयम को मत खोना। उसके दिल में लालच आया, अरे क्या कर लेगी,
हाँ से ना ही तो कहना है, हाँ कहूंगा तो देना पड़ेगा और ना कहूंगा तो मैं मालिक बन जाऊंगा। बहन वापिस यात्रा करके आई, बोली मेरा धन मुझे ले लो। कौन सा धन, कब रखा, कौन गवा, तेरे पास कहाँ से आए? उसको धक्के दे करके वहां से क्या कर दिया, निकाल दिया। असह्य वो बहन तो बेचारी आत्मा उसकी तड़पने लगी। आत्मा जो जिंदगी का पूरा कलेजा क्या कर लिया, ले लिया। वो बाहर निकल के अरे मेरा दे दो, कोई सहारा नहीं है, मैंने आपके पास में रखा है। कौन गवाह है, किसने देखा, झूठा आरोप लगाती है। बंधु उसको निकाल दिया। वो भी असंयम में आ गई। किसमें आ गई, वो आधी पागल हो गई। गली गली में घूमती, हाय धन हाय धन हाय धन। एक दिन उसके दिल में क्या आया, इतना बड़ा चाकू हाथ में लिया और चाकू लेकर उसी व्यक्ति के घर बाहर पहुंची और बोली मेरा धन दे दे। उसने का सुना ही नहीं। उस बहन ने अपने सीने में चाकू लगाया। ये सत्य घटना है। उसने दोनों हाथ खून से भर लिए, उसके मकान पर लगा जा तेरा सत्यानाश जाए। न वो कोर्ट में गई, न अदालत में गई, न कोई गवाह। बंधुओं थोड़े दिन में जवान लड़का मरा। असंयम, क्रोध में भी असंयम रखोगे, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। अनीति पे चलना असंयम है। क्या है, उल्टा पुल्टा मिलावट करके, धोखा देके, कुछ भी करके किसी की अमानत दबा लेना। कई सासू है, बहू है, देरानी है, जेठानी है, भाई है, उसके हिस्से को दबा लेना और देना नहीं। क्या करना, तो परिणाम क्या होता है, जवान बेटा मरा और इधर वो बहन धन धन करके असह्य में मरी। इतना बड़ा काला नाग मरी। न उसी घर में जाकर उस धन पे जाके बैठ गए। ये सत्य घटना है। कोई देखे ना देखे, आत्मा तो देख रही है। आत्मा तो, और कर्म से छूटने वाला कोई भी नहीं। आज हिंदुस्तान में इतने धर्म, पंथ और संप्रदाय है, इतने गुरु हैं, इतने सब कुछ है, लेकिन सबसे ज्यादा नैतिकता का दिवाला कहाँ है? भ्रष्टाचार कहाँ ज्यादा है, मिलावट कहाँ है, धोखाधड़ी कहाँ है, बेईमानी कहाँ है? तो धर्म किस क्रिया का नाम है? जिसमें नैतिकता नहीं, उसमें आध्यात्मिकता नहीं। तो बंधुओं, वो बहन भी मरी और काला नाग बन के बैठी। जब भी वो दरवाजा खोलते हैं, फुफकार करके सामने आते। यदि वह बंजारे संयम दे लेती कि गया तो गया है, तो सांप तो नहीं बनती। ये कोई नहीं छीन सकता। एक ध्यान रखना, नसीब को कोई भी धन छीन सकता है, पैसा छीन सकता है, घर से बाहर निकाल सकता है, लेकिन नसीब को कोई भी। तो आपको किस पे विश्वास करना है? किस पे? अपनी सुरक्षा आत्मा की करना पहले जरूरी है। तो आज कोई ठीक है, एक जन्म का नहीं, यह किसी अगले जन्म का मांगता होगा या बेल बन के चुकाएगा। कहने का मतलब है, हमें अपने जीवन में एक बात का ध्यान रखना है, मैं संयम को न खो। आपका 50 वर्षों का प्रेम है और एक पल का असंयम आ गया तो क्या हो गया? खत्म। वो जितने चमत्कार होते हैं तो संयम से होते हैं। श्रावक भी अपनी इंद्रियों को साधना में लगा दे। अपनी इंद्रियों की ऊर्जा साधना में कैसे? अभी देखिए, अमेरिका में प्रैक्टिकल किया। एक लोहे की अलमारी वहां पड़ी हुई है और आदमी यहाँ बैठा हुआ है
और उसने अपने मन की शक्ति को एकाग्र किया अलमारी के ऊपर। कैसे? आंखों से देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, अलमारी 1 फीट आ गया। कौन सी शक्ति है? एकाग्रता। एकाग्रता का नाम है संयम। और संयम का जहां पे सवाल आता है, हम कहते हैं नहीं नहीं, नियम नहीं लेंगे तो सुरक्षा। अच्छा कहते हैं अरे नियम टूट जाएगा तो क्या लगेगा? क्या लगेगा? एक भ्रांति दिमाग से निकाल दी। भगवान महावीर जानते थे एवंता मुनि दीक्षा लेगा और पानी में क्या गिराएगा, और नियम क्या करेगा? क्या करेगा? तो दिया कि नहीं दिया? फेल होने के डर से लड़का स्कूल में न जाए तो बताइए, और डूबने के भय से पानी में न उतरे तो, और हाथ जलने के डर से तवे पे हाथ न लगाए तो। जो स्कूल, जो नियम की स्कूल में एडमिशन नहीं ले रहा है, वो अपने आत्मा को कोरा का कोरा कर रखा है। जो मन से पाल करता है, मन से पाल करता है, उसको छाछ जितना लाभ मिलेगा, मिलेगा जरूर, और संकल्प लेकर के करेगा तो मक्खन जितना लाभ मिलेगा। इसलिए भगवान महावीर ने अहिंसा से बड़ा किसको बताया? संयम। तप से बड़ा किसको बताया? संयम है तो तप है। आज देखिए मुसलमान समाज में रोजा होता है तो वो कहते आंखों से बुरा देखना भी मनाही है, कान से बुरा सुनना भी मनाही है, और मुंह से बुरा बोलना भी। हम उपवास करते हैं, क्या आंखों का उपवास करते हैं? क्या कान का करते हैं? क्या है? क्या इंद्रियों का करते हैं? क्या? यानी अभी हमें संयम की ऊर्जा और शक्ति धरती को हिला सकती है, देव को हिला सकती है, और प्राकृतिक प्रकोप को भी क्या कर सकती है? यदि किसी को श्राप मिला है, अभिशाप मिला है, तो उसको मिटाने का सिर्फ साधन है संयम। साधना, संयम होगा तो साधना आएगी, और संयम नहीं होगा तो साधना। हम छोटा सा भी संयम, मैंने कहा नहीं, आत्मा की रक्षा, इंद्रियों की एकाग्रता। बताइए इंद्रियों के गुलाम बनना है कि मालिक बनना है? ये बताइए क्या बनना है? ये पांचों इंद्रिय हैं। घोड़े की लगाम ढीली हो जाए तो सवार क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा। और गाड़ी में ब्रेक नहीं होगा तो है? तो गाड़ी में ब्रेक जरूरी है, तो जीवन में संयम का ब्रेक भी। और जो आत्मा, संयम का मतलब इस संत बनना नहीं, आप अपनी पांचों इंद्रियों का संयम करें तो आत्मा में आश्रव का पानी नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? जैसे भगवान मान ने थोड़ा कान का संयम नहीं किया तो कान में गर्म शीशा क्या किया? क्या किया? बताइए। अब असंयम रखेंगे हमारा क्या होगा? यदि हम खाने में असंयम, वाह कितना अच्छा, कितना प्यारा, कितना सुंदर, कितना बढ़िया, और उस समय आयुष का बंद हो गया तो गट्टर का कीड़ा बनना पड़ा। जैसा आ गया उसी में आनंद। क्या? संयम का मतलब है अच्छा आया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, और बुरा आया तो भी क्या? असंयम वाला व्यक्ति नुक्स निकालता है। आप किसी के घर शादी ब्याह में भोजन करेंगे, कर लिया, अरे नमक तो कम था, दाल तो पानी पानी थी, अरे उसमें बनवा, ये असंयम है। आप सबको धन्यवाद दो। क्या दो? भाई खाना तो हलवे ने बनाया, मालिक ने तो नहीं बनाया। आप कमी किस में निकाल रहे हो? तो हम क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पे संयम का सवाल है,
अपने आगे में सैकड़ों एग्जाम्पल है कि उन्होंने असंयम में जो किया तो जन्म जन्म में आत्मा को क्या करना पड़ा। यानी आत्मा के साथ कर्मों का बंधन होता है इंद्रियों की आसक्ति से। किसे? कितना अच्छा लग रहा है, ये कितना बुरा है, ये कैसा है। अरे आत्मा की एकाग्रता के लिए अपनी इंद्रियों की एकता तो लाओ। विश्व के जितने धर्म हैं सबने एक ही कहा, इंद्रियों के मालिक बनो, इंद्रियों के गुलाम नहीं। अपन किसके गुलाम हैं? हाँ जी, तो आप क्या बनना है? भगवान मालिक गौतम स्वामी पधार रहे हैं। एक किसान खेती कर रहा है तो उसको उद्बोधन देना, तो उसने कहा मुझे भी कुछ ज्ञान दे दो कि ये तो किसान है, खेती खोद रहा है, और उसको जा मन कहे सो नहीं करना। क्या कहा? मन कहे सो ठीक है, बैठा था। क्योंकि मन की इच्छाएं कभी पूरी होने वाली क्या नहीं है। 2 आया तो 10 की, और 10 आया तो 100 की, 100 आया तो 1000 की, 1000 तो लाख की। कभी तृष्णा का अंत उस असंयम की ज्वाला में ये अनमोल जीवन जल के खत्म हो जाएगा। हम संयम के साथ अपने जीवन की शुरुआत करें। भगवान कहते हैं एक नवकाशी का संयम करता है, यानी दिन निकलने के 48 मिनट बाद यदि वो मुंह में भोजन लेता है तो नरक गति में नहीं जाता। राजा सैनिक नरक का बंधन नहीं तोड़ सके, राजा थे, लेकिन तोड़ने का साधन कौन सा है? कौन सा बताया भगवान ने? संयम। तो 1 घंटे की नौकाशी कर ले, नरक का बंधन क्या हो जाएगा? एक सामायिक कर ले, क्या कर ले? अभी मैं कह दूँ सामायिक करना है महाराज समय, और डॉक्टर के लिए बेड रेस्ट करना 2 महीने। बेड रेस्ट क्या सामायिक ही तो है। टेंशन क्यों आता है? असंयम होगा तो टेंशन आएगी, असंयम होगा तो शांति आएगी। तो अपन अपने जीवन को एक सामायिक जब अपन करते हैं, अपने को कुछ नहीं आता। अपन कपड़े में सामायिक नहीं करते हैं। मैं आपको बता दूं, जब सामायिक करते हैं जो अंदर से वाइब्रेशन निकलते हैं वो कपड़ों में आते हैं। जैसे आज किसी का मर्डर हो जाता है तो कुत्ते को उसके कपड़े सुंघाते हैं। क्या करते हैं? कपड़े में क्या है? और कहीं चोर जा रहा है, चला गया, तो कुत्ता सूंघते सूंघते क्या करता है? क्या सूंघता है? कपड़े में भी साधना के वाइब्रेशन का प्रवेश होता है। संसार के कपड़े अलग होने चाहिए और साधना के कपड़े। मैं तो आपको कह रहा हूं, आप चाहे आपको सामायिक पे कुछ नहीं आता है, कपड़े पहन के बैठ जाओ, 5 नवकार गिन के बैठ जाओ, और 48 मिनट बाद 5 नवकार गिन के क्या करो? कुछ नहीं आए तो बस में 15 मिनट जाप कर लो, 15 मिनट प्रार्थना कर लो, और 15 मिनट धार्मिक किताब पढ़ लो। सामायिक का संयम भगवान ने, संत ने क्या दिया? संत ने क्या किया? आजीवन संयम, आजीवन के सामायिक। एक सामायिक करना 57 सोने के पहाड़ की दलाली से ज्यादा है। हमारे समाज में सामायिक का रुझान घटता जा रहा है। हमारे राजस्थान में सब पदाधिकारी के सामायिक करके बैठते, जितने ट्रस्टी होते पदाधिकारी होते हैं सब क्या करते हैं? क्यों करना चाहिए बता रहा हूं। इन कपड़े का असर जो माला गिनते हैं, उड़ जाएंगे, चले जाएंगे, तो भी उसका प्रभाव किसमें रहेगा? एक श्रावक रोज सामायिक करता था, रोज दुपट्टा लेके सामायिक करता था। वहां के राजा की राजकुमारी बीमार हो गई,
इतनी बीमार हुई, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। राजा ने घोषणा करवाई, जो व्यक्ति इसको ठीक करेगा उसके साथ राजकुमारी की शादी कर। और श्रावक ने सुना, ये सत्य घटना। उसने कहा, अपनी सामायिक की चद्दर साथ में, राज दरबार में पहुंचा और जाकर राजकुमारी को चद्दर उड़ा दी और नौका दिन में लगा। 5 मिनट में लड़की दुरुस्त हो गई। आप लोगों को संत जोली भी लेते हैं, जहाँ स्पर्श होता है तो कभी संयम का असर आता है। यदि किसी का लड़का जिंदा नहीं रहता, बीमार हो जाता है, तो जोली में बेरा देते हैं। क्या करते हैं? ये बेरा देते हैं। भाई इसका बड़ा होके भाव होगा तो संयम लेगा, नहीं तो व्यवस्था। तो उस जोली के स्पर्श से लड़का ठीक होगा। हम लोगों को कोई भी डिटेल जानकारी नहीं है, तो पहले आत्मा की सुरक्षा तो करें। एक छोटा सा संकल्प, नियम, जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बताइए, लक्ष्मण ने रेखा खींची तो रेखा में से क्या निकली? तो लक्ष्मण ने संयम का पालन किया था, इसलिए रेखा में से आग की गिरना निकली। और आज हमारे अंदर बिना ब्रेक की गाड़ी है। किसी के सामने नियम और संयम की चर्चा करो तो कहेगा ये तो बंधन है। क्या है? और न होगा तो क्या लगेगा? बंधुओं, भगवान ने कहा है आप मेरे भी दिन में 4 बार नियम टूटते हैं, तो क्या करूं? क्या करूं? कपड़े उतार दूं? बोलो बोलो। अरे अपन 100 नंबर का पेपर देते हैं, यदि 5 प्रश्न है और 4 अच्छे हो गए तो 80 नंबर तो मिलेंगे नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। अपने संयम का पेपर लिया और 20% गलती भी हो गई तो 80% तो नंबर क्या मिलेंगे? तो आप छोटे छोटे बच्चों में भी नियम और संकल्प की आदत डालें। बेटा ओम शांति गिनो, बाद में चाय मिलेगी। बेटा स्कूल जाओ, पहले 5 बार नौका लो। यानी छोटे छोटे संकल्पों का बीजारोपण पीढ़ी में करना चाहिए। एक वेश्या, कौन? वेश्या प्रवचन सभा में गई, नियम और संयम का सुना, सुनते सुनते उसके दिल में आया मैं कैसे काम करती हूँ और ये तो संयम ले नहीं सकती। सब लोग चले गए, वो गुरुदेव के चरणों में गई। गुरुदेव, मैं वेश्या, मेरा काम ये है, क्या मेरी आत्मा का उद्धार भी हो सकता है? क्या मैं भी कोई संयम ले सकती हूँ? गुरुदेव ने कहा जरूर ले सकती हो। एक संयम ले ले, जो तेरे पास में जिस रात को आए उसको तो परमात्मा के रूप में मान, वैसे स्वार्थ से मत तोलना। क्या मानना? पर उसने कहा ले ली। संयम न खाने को मना करता है, न पीने को मना करता है, न व्यापार को मना करता है, न धंधे को मना करता है। संयम अंकुश का काम करता है। गाड़ी में ब्रेक हो, क्या हो तो गाड़ी की सुरक्षा है, और घोड़े पे लगाम हो तो घोड़े की क्या है, और हाथी पे अंकुश न हो तो आपके ऊपर कौन सा अंकुश है? हाथी पागल हुआ तो 2-4 को नुकसान कर देगा, और हम पागल बने तो बम उठा ले तो लाखों लोगों को क्या कर देंगे? तो सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है? सांप में असंयम आया तो 1-2 को काट लेगा, और हमारे में असंयम आ गया तो पूरे परिवार का विनाश कर। संयम परिवार की सुरक्षा करता है, आत्मा की रक्षा करता है, कर्मों को आने से रोकता है। तो वेश्या अपने संकल्प नियम के साथ जी रही है। एक दिन शहर में पानी आया, भयंकर बाढ़ आई और शहर पानी में डूबने लगा। तो कहा कोई ऐसी संयमी आत्मा हो तप का प्रभाव होता है,
संयम का प्रभाव होता है, साधना का भी एक सावक है। अपनी पूरी ऊर्जा नवकार मंत्र के जाप में लगा रखी, एमपी में खंडवा के पास, न तेरी न मेरी, वो हर पर जाप करता है। वो टेलीफोन के ऊपर सांप का जहर उतार देता है। आप यहाँ बैठे हैं, वो अमेरिका में है, वहां बैठे बैठे सांप जाप करते करते जाप सिद्ध हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? आपको वो साधना की शक्ति मिल सकती है। शरीर को खाने पीने में नहीं खोना है, खाते समय खा लो और बाकी समय में क्या करो? क्या करो? पैसे नहीं लगते साधना के। साधना में शरीर खराब नहीं होता है, इंद्रियों का संयम होता है, उसके चेहरे पे चमक आती है, दमक आती है और रोगों से मुक्ति मिलती है। जब शहर पानी में डूबने लगा तो कहा कोई संयम वाली आत्मा आए और यहाँ लाइन खींचे तो आगे पानी ना आए। पूरे शहर में ऐलान करवा दिया। अब सब लोग निकलने लगे। वेश्या भी घर से निकली तो उसको देख के लोग हंसने लगे। यही बच्ची है, यही बच्ची है, यही बच्ची है, यही बच्ची है। सब लोग उसको क्या कर रहे हैं? लेकिन वो अपने गुरु के प्रति उस आशा से लीन है। मेरे गुरु ने मुझे कहा, मैंने मन वचन काया से उसका क्या किया है? हे प्रभु, वो वहां जाती है और लाइन खींचती है, पानी नीचे उतरना शुरू, प्राकृतिक प्रकोप आते हैं। कहते हैं एक बार प्लेग की बीमारी आई थी तो हमारे गुरुदेव नंदलाल जी महाराज साहब बड़ी साधनी में थे, लोग चींटियों जैसे मर रहे थे। उन्होंने वहां पे संयम से सुख विपाक सूत्र का वांछन चालू किया। किसका चालू किया? आगम में कितनी शक्ति है। हम आगम की 2 लाइन बोलते पचकान कराने की, आगम की 2 लाइन में कितनी शक्ति है। जैसे नौकार से नहीं होती वो अठाई कर लेता है। ये ऊर्जा कहां से आई? आगम से, संयम से, साधना से। तो उस समय मेरा कहना है आप बच्चों में भी एक संयम का पाठ पढ़ाएं बचपन से। नियम, और सभी धर्मों में नियम है। सिखों में जाएंगे गुरुद्वारे में तो सिर को क्या करना है? ढकना है। मुसलमान मस्जिद में जाएगा तो क्या करना है? नियम ही परमात्मा और भगवान है। करोड़ों का दान एक तरफ है और एक पल का नियम। कोई बात नहीं, मैं क्यों आज आपको जैसे एकासना करना है और कच्चे पानी से आपने कुल्ला कर लिया, अब क्या करना? करना नहीं करना? करना। क्या करना? मिच्छामि दुक्कड़म दे दो। आप खाना बना रहे हैं, सब्जी में नमक कम है या ज़्यादा, आपने चखने के लिए मुंह में लगा लिया, अरे बाद में अरे आप तो मेरे उपवास, तो मिच्छामि दुक्कड़म दे दो, उपवास नहीं छूटेगा। क्या नहीं करेगा? उपवास, संयम, साधना। जैसे साइकिल पंचर हो जाए तो साइकिल को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं क्या? हैं? रिपेयर करते हैं। तो भगवान ने कदाच नियम में मेरे से दिन में 3 बार गलती होती है तो भगवान ने आलोचना बताई। क्या बताई? जो नियम लेगा उससे नियम टूट भी जाएगा तो आलोचना करते करते केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे मृगावती को, किसको हुआ? तो आप इस भय को निकाल दें, डर को निकाल दें, खौफ को निकाल दें और एक ही सोचे 10,000 गायों का दान एक तरफ है और एक पल के संयम का प्रभाव, ये आत्मा की एकता के लिए, आत्मा की सुरक्षा के लिए हम इसका पालन करेंगे। नहीं तो असंयम आया तो बहन का क्या हुआ और आदमी का क्या हुआ? तो एक का ही बताया। आप 5 इंद्रियों को असंयम लेंगे तो एक पतंगे क्यों आते हैं? लाइट पे देखिए पतंगे आते हैं। पतंगे कौन बनते हैं? जो ज़्यादा आंखों में देखने में लीन रहता है वो मर के पतंगा बनता है।
जो अतृप्त रहता है, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, वो प्रेतात्मा बनता है। कौन बनता है? प्रेत नहीं, भूत वगैरह है ये चीजें, कल मैं बताऊंगा आपको प्रैक्टिकल। और यदि आपका मन लालच में रहा तो सांप बनना पड़ेगा, क्रोध में रहे तो त्रेच में जाना पड़ेगा। आत्मा को दुर्गति से रोकने वाला कौन है? कौन है? शिव सुख पाना हो तो प्यारे, त्यागी बनो प्यारे। 1 घंटे टीवी के बजाय सामायिक में माला खेल, तेरी मेरी निंदा भी कथा के बजाय आप एक बार संयम के दरवाजे में प्रवेश करेंगे तो धार्मिक बनेंगे। इसी के साथ आज कल हमारा क्या है? भगवान महावीर का क्या है? हाँ, तो भगवान को अपन क्यों मानते हैं? राजा थे इसलिए मानते कि संयम लिया इसलिए मानते हैं? तो आपको क्या करना है? अरे पूर्ण संयम ना ले सको तो आंशिक संयम तो है? तो अब आपके सामने संघ की गतिविधि पचकान कर लो। पहले पचकान करा देता हूँ मैं। एकासना उद्देश्य एकम वत्तम त्रियम विश्वसंपादम कायम कायम संस्थान अनंत आपोदिलम सत्सज्ञान वत्तम।